अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दानिया शाह के हवाले से। दानिया शाह जो कि लोधरा से बिलोंग करती हैं और डॉक्टर आमर लियाकत जो हैं, उन्होंने उनका जब तारुफ़ करवाया था, उन्होंने जब शादी की दानिया शाह से, तो उन्होंने कहा कि ये सैयद हैं और उसके बाद वो दानिया शाह कहलाई जाने लगीं। और जब उन्होंने डॉक्टर आमर लियाकत के बाद दूसरा निकाह किया तो उसके बाद वो दानिया मलक हो गई। नाजरीन, ये हुआ ऐसे कुछ के हकीम शहजाद पाड़े लोहा पाड़े वाला, ये ये मलक फैमिली से हैं और इसलिए अब दानिया शाह भी दानिया मलिक हो गई हैं। हकीम साहब जो हैं वो बताते हैं कि वो उनका कुछ आना जाना था दानिया शाह के घर में, और दानिया शाह जो हैं वो उनकी वालदा के इलाज के लिए उनके घर जाते थे। वहीं उन्होंने दानिया को देखा और उससे बात की, उन्हें वो बहुत पसंद आई। अलबत्ता उनका शादी का कोई इरादा नहीं था क्योंकि हकीम शहजाद साहब जो हैं उनकी पहले भी 3 बीवियां मौजूद थीं और तीनों बीवियां उनकी पसंद से थीं और वो उनकी मोहब्बत की शादी थी। बहरहाल उन्होंने उनका दानिया शाह से एक दोस्ती का इरादा ज़रूर था और उन्होंने मैसेजेस पे उन्हें उनसे बात करना शुरू की। लेकिन जब उन्होंने मैसेजेस वगैरह पे फ़ोन पे बात शुरू की तो दानिया शाह जो है उसने उनको इग्नोर किया और कोई नोटिस नहीं लिया और ना ही उनको कोई ख़ास लिफ्ट करवाई। उसके बाद जब हकीम जो हैं हकीम साहब वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने एक ज़िद बांध ली, एक ज़िद पकड़ ली कि ये कैसे हो सकता है कि वो दानिया शाह जो है वो उनको इस तरीके से इग्नोर कैसे कर सकती है। और उन्होंने सोचा कि अब मैं दानिया शाह से शादी करूँगा। उसके बाद नाजरीन होता कुछ यूँ है कि वो दानिया शाह जो है उसको वो काफ़ी ज़मीन वगैरह देते हैं और ज़ेवरात और कुछ पैसा और गाड़ी वगैरह भी देते हैं जिसकी उसको नीड होती है, क्योंकि हकीम शहजाद जो हैं उनके मुताबिक आमर लियाकत वाला केस जो है उसमें दानिया जो है उसके घर में खासी गुर्बत और तंगदस्ती थी। उनके घर का सारा सामान बिक चुका था और वो कहते हैं कि मैंने दानिया को एक बहुत अच्छी औरत पाया और इसलिए मैंने उससे निकाह किया। अब बीच में एक ख़बर चली कि जो हकीम साहब हैं उन्होंने शायद दानिया मलिक को तलाक दे दी या देने वाले हैं। तो इसके बारे में हकीम साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो दानिया हैं वो मेरी बीवी थी हैं और रहेंगी और मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ। उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैं दानिया से शादी करना चाहता था, मैं घर में बात की मैंने, तो मेरे वालिद जो हैं वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने बहुत चीज़ें तोड़ फोड़ की और उन्होंने बरमला अपनी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा वो दानिया को अच्छा नहीं समझते थे, उन्हें लगता था कि वो करैक्टरलेस और पैसे की हवस और लालची औरत हैं। और उनकी जो 3 बीवियां हैं वो भी इस बात पे एग्री नहीं थी, उन्होंने भी बहुत शोर शराबा किया नाजरीन। और हकीम शहजाद जो हैं वो बताते हैं कि निकाह तो उन्होंने खामोशी से किया, लेकिन फिर जब उन्होंने निकाह कर लिया, अनाउंसमेंट की, तो उसके बाद बहरहाल उनके घर वालों को सबको कबूल करना पड़ा और फिर मेहंदी, मायूं, बारात, वलीमा, ये सारी रसूमात जो है वो बाद में हुई। अब ये कि देखें ये मामला कहाँ तक चलता है और कब तक चलता है, क्योंकि इस शादी में बहुत से मुखालिफिन भी हैं। और पिछले दिनों नाजरीन सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर वायरल हुई जिसमें दानिया शाह जो हैं वो एक टिकटॉकर शाहजेब वीर के साथ उनकी तस्वीर थी। वो उनके सैलून में गई और वो थोड़ा उनके साथ घूम फिर रही थी और आना जाना हो रहा था और काफ़ी तस्वीरें उनकी आईं। तो उसमें भी लोगों ने समझा कि शायद अब ये तीसरी शादी करेंगी और हकीम शहजाद वाला मामला जो है वो ख़त्म हो चुका है। और इसी दौरान जो है हकीम साहब जो है उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, मैंने दानिया को तलाक नहीं दी, लेकिन मैंने दानिया को इजाज़त दी है कि वो टिकटॉक बनाए, वो अपनी आज़ादी से रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ मिले, वो जहाँ मर्ज़ी जाए आए, मैं उसके ऊपर कोई रोक टोक और कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। और बाकी उन्होंने यही कहा कि वो मेरी बीवी है और रहेगी। और एक और उनकी तरफ से बात सामने आई, उन्होंने कहा कि जी
مجھے تو دھمکیاں ملتی رہی ہیں کہ تم دانیہ ملک کو طلاق دے دو ورنہ اب تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ ان کا یہ اشارہ جو ہے وہ شاید بشریٰ اقبال کی طرف تھا۔ بشریٰ اقبال جو کہ بہت ہی نائس خاتون ہیں اور ڈاکٹر عامر لیاقت کی وہ پہلی وائف ہیں، اور وہ بہت نائس ہیں، اور وہ بالکل بھی ایسی حرکت کرنے والی نہیں ہیں۔ بہرحال جو بھی کچھ ہے یہ افواہ ہے یا حقیقت ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے، اور دانیہ شاہ کے حوالے سے جو بھی خبریں آ رہی تھیں ان کی جو حقائق تھے وہ میں نے سارے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔